दोस्तों वेलकम टू पावर रेसर। मैं हूं आपका दोस्त हर्षित और फाइनली आज हमारे साथ है ऑल न्यू Hyundai स्टारगेजर एक्स। आज इंडिया में जहां किया ने अपनी ऑल न्यू कारें को रिफ्रेश करके हमारे सामने पेश करा, एक नया डीजल मैनुअल आपको ऑफर करा है, वो भी बेस मॉडल के साथ। प्रेस्टीज में आपको ऑप्शनल दे रहे, प्रीमियम में आपको ऑप्शनल दे रहे, और वैसे अगर कारें के बेस मॉडल को देखा जाए तो 10.52 लाख रुपीज़ में इंडिया में ऑफर किया गया है। लेकिन यहाँ आज आपके सामने पेश कर रहा हूँ कारन से ज़्यादा बड़ी और उसी सेम सेगमेंट की एक ऐसी गाड़ी जो Hyundai बनाती है। नाम है इसका स्टारगेजर एक्स। ये एक ऐसी गाड़ी है ना जिसमें MPV के नाम पर आपको SUV ऑफर की जाती है, जो इंडिया में आपको मारुति अपनी XL6 के तौर पे देती है। यहाँ पर ये Hyundai का तरीका है एक ऐसी MPV पेश करने का। तो बॉस देखते हैं क्या ये गाड़ी है इंडिया में किस तरीके से ना किस बजट सेगमेंट में बैठेगी। और बॉस जो डिज़ाइन है ना इसका बिल्कुल भाई यूनिक सा बनाया गया है। स्टारगेजर एक्स आपके सामने पेश कर रहा हूँ। आज अप्रैल 2024 में सारी बातचीत हो रही है, जहाँ पर कारेंस की भी अपडेट दे दूंगा आपको बीच में। लेकिन बॉस यहाँ पर जो Hyundai ने जो अपना ग्लोबल लाइनअप पेश करा ना बॉस, बहुत ही बढ़िया लगेगा। स्टारगेजर एक्स आप देख रहे हैं, इसकी लंबाई अगर नॉर्मली वैसे देखी जाए आपकी XL6 और इंडिया में जो आपकी कैरेंस है, तो उन दोनों के बीच में बैठती है गाड़ी। आपकी XL6 इस गाड़ी से छोटी है, जो आपकी कैरेंस है वो इस गाड़ी से 45 मिलीमीटर ज़्यादा लंबी है। और कितना ज़्यादा बोल्ड अपील इसमें डाला गया है, ऐसी गाड़ी आज तक इंडिया में नहीं आई। तो कुल मिला के बातचीत ये है कि ये 50 mm ज़्यादा लंबी गाड़ी है XL6 के मुकाबले, और करीब 45 मिलीमीटर छोटी गाड़ी है कैरेंस के मुकाबले। और डिज़ाइन स्टेटमेंट आप देख के समझ गए होंगे कि इसको थोड़ा यूनिक बनाना है, और हम इंडियंस के टेस्ट के हिसाब से ना बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव और बोल्ड अपील के साथ है ये। आज इसका पब्लिक डेब्यू हुआ है, तो जनता देख रही है इसको भर भर के। 7 सीटर 6 सीटर दोनों ऑप्शन मिल रहे हैं। और इंडिया में जो आपकी 10.5 लाख रुपए में कारेंस आ रही है ना, ग्लोबली भी इसी प्राइस में है ये गाड़ी। और सेम जो प्लेटफॉर्म, इंजन ऑप्शन, सारी चीज़ें जो कारेंस में इंडिया में रहते हैं वो यहाँ पर भी दिख रहा है इसके साथ। फ्रंट में आप आओगे तो भाई Hyundai के लोगो से आपका वेलकम होगा, जो कि नॉर्मल क्रोम के साथ है। इंडिया में जिस प्रकार आपने वर्ना के अंदर ये देखी ना, ये देख रहे DRL फ्रंट में, जो कि कनेक्टेड डिज़ाइन में वही चीज़ है। और मेन चीज़ जो सबसे अलग यहाँ पर इन्हें दिखाई, और यहाँ पर ये मैट वाइट थीम के साथ है, थोड़ा यूनिक है। इंडिया में जैसे एक्स लाइन में आपको ग्रे ग्रेफाइट का ऑप्शन आता है, ये मैट वाइट के साथ है, और बढ़िया सा लग रहा है, यूनिक सा लग रहा है। ऐसा लग रहा है इसको PPF या फिर किसी पेंट से कवर किया है। तो कलर के हिसाब से देखें तो बिल्कुल यूनिक काम करा है, और इंडस्ट्री में आज तक किसी कंपनी ने ना ऐसा वाइट मैट का ऑप्शन नहीं दिया। आप बताओ कैसा लग रहा है। उसके अलावा नीचे आप देखिए फ्रंट लुक में, तो यहाँ पर आपको गन मेटल फिनिश और जो पियानो ब्लैक के एलिमेंट्स है ना, बहुत ही प्यारे से लगने वाले। देखो फ्रंट लुक से, अब लाइटें इनने थोड़ी ना लॉन्च वाली रखी है, थोड़ा सा फ्लिकर कर रही होंगी, लेकिन इस तरीके से इसका जो फ्रंट का लुक है आपके सामने आने वाला है। क्या क्या फंक्शन मिलते हैं? ADAS का फंक्शन मिलेगा, जो कि आप ऊपर देखेंगे। लेन फंक्शन कैमरा दिया गया, साथ ही फ्रंट में आपको सिल्वर दी गई है इसमें ग्रिल एलिमेंट, जो कि प्लास्टिक के साथ है। ग्राउंड क्लियरेंस इस गाड़ी का 200 mm है, जो कि किया कैरेन से 5 mm ज़्यादा, और आपकी वैसे Ertiga XL6 से बहुत ज़्यादा है। और 200 mm के साथ ये SUV के नाम पे भाई सही सी बैठ जाती है। उसके अलावा देखो भाई, ये इसके आपको हेडलैम्प मिलेंगे, टर्न इंडिकेटर आपको मिल जाते हैं इसमें हेलोजन के साथ, और साथ ही फ्रंट में आपको पार्किंग सेंसर मिलता है। तो गाड़ी मोटा मोटा पकड़ा जाए तो यहाँ पर 4.5 मीटर लंबी है, और केवल 5 mm कम पड़ रही है 4.5 मीटर बनने में। और ये है बॉस इसके फ्रंट का लुक। किस तरीके से देखे ना, व्हील आर्चेस को जैसे XL6 में मारुति आपको देती है वही चीज़ है, लेकिन वही अपनी कहानी, बड़ी गाड़ी छोटे टायर, वो चीज़ इसके साथ भी बैठ रही है। गुडएयर के टायर दिए गए। साइज़ है इसका देखो यहाँ पर है 205 और 50 रेडियल 17, जहाँ पर 17 इंच का रिम तो है, अलॉय तो है, लेकिन प्रोफाइल कम है टायर की, तो गेम थोड़ा सा हल्का सा पड़ जा रहा है। और थोड़ा अगर हाई प्रोफाइल टायर रहता, बहुत ही ज़्यादा बोल्ड होना, भारी भरकम गाड़ी लगती, तो व्हील आर्चेस बिल्कुल खोखले खोखले से लग सकते हैं आपको। उसके अलावा साइड से आप देखोगे ऐसी दिखाई देती गाड़ी। एक प्रीमियम MPV तो नहीं बनी, लेकिन फिर भी भाई 18 से 20 लाख रुपए टॉप मॉडल में वो सारी चीज़ एक देने की कोशिश कर रही, जो क्रेटा अपने टॉप मॉडल में देती है, या फिर इंडिया में जो किया अपने कैरेंस के टॉप मॉडल में ऑफर करती है। साइड से देखिए क्लैडिंग का पार्ट ये कुछ इस प्रकार है। मेन एक चीज़ और देख रहा हूँ ना, यहाँ पर देखिए आगे तो डिस्क ब्रेक आपको ऑल्टो भी देती है, लेकिन रियर में भी यहाँ पर MPV सेगमेंट में ये डिस्क ब्रेक ऑफर कर रही है, जो कि इंडिया में कम ही कंपनियाँ दे रही है। बाकी उसके अलावा यहाँ पर आपको 40 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाता है। इस तरीके से देखो क्लैडिंग के पार्ट को ऐसा दिखाई देगा आपको, जो मैट वाइट है और जो ब्लैक क्लैडिंग की थीम है ना, बढ़िया सी लग रही है। उसके अलावा यहाँ पर आप अलॉय के डिज़ाइन का देखो तो टिपिकल जो Hyundai देती है, आजकल किया ने भी कुछ ऐसा डिज़ाइन बनाया हुआ है सेल्टॉस के अलॉय में, तो आपको यही फील होगा किस तरीके से लग रहा है। पीछे डिस्क का साइज़ थोड़ा छोटा है आगे वाली के मुकाबले। उसके अलावा पीछे क्लैडिंग आपको पार्शल मिलेगी। सस्पेंशन को जो डैम्पनर है उसको ट्रैवल करने के लिए स्पेस रखा गया है। बाकी ज़्यादा कोई रोबस्ट नहीं है, अलकजार की तरह ऐसा नहीं कि बढ़िया सी फैब्रिक वाली कवरिंग डाल दी हो, लेकिन फिर भी ठीक ठाक सा लग रहा है। वावियम में देखेंगे साइज़ अच्छा लगेगा आपको। ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग ऑप्शन क्योंकि भाई इसमें रहता है, तो वो ADAS के फंक्शन के साथ काम करेगा। एक आपको यहाँ पर वॉच ग्लास मिलता है, ए पिलर को उस तरीके से डिज़ाइन किया गया। साथ ही आपको यहाँ पर लेन फंक्शन मिलेंगे। आप देखें ना, इतनी महंगी गाड़ी है, फिर भी इस सेगमेंट में और इस पूरे ना प्लेटफॉर्म में इनका जो सनरूफ वाला पार्ट है मुझे कहीं नहीं दिखा।
और इंडिया में जैसे किया देती है यहाँ पर नहीं है। और इंडिया में जो लोअर मॉडल आए हुए ना प्रेस्टीज प्लस ये वाले, इनमें भी आपको सनरूफ दिखेगा। वीडियो में आपको समझाता हूँ कहाँ पर क्या प्राइसिंग है। उसके अलावा बॉस ये है इस गाड़ी की फ्रंट की पूरी अपील। गाड़ी को देखने में यूनिक सी लगती है। इंडिया में रेनो ने बहुत पहले कुछ ना ऐसे दिए थे कैप्चर और ऐसे प्रोडक्ट, लेकिन ये थोड़े से ना अलग से अतरंगी दिखने वाली गाड़ी अभी हुंडई की बारी है कि कुछ आपको ऑफर कर पाए। उसके अलावा फ्रंट लुक में आपने सब देखा है, इसमें ज़्यादा ऐसा कुछ खास नहीं है। मेन है भाई अंदर स्पेस अच्छे से मेंटेन किया गया हो और थोड़ा जो व्हील आर्चेस है उससे गाड़ी का रौबदार अपील दिखे। 200 mm का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो आप देखने वाले किस तरीके से सारा क्लैडिंग का पार्ट बैठता है, जो कि पास से आओगे तो इस तरीके से सारी क्लैडिंग आती है। कुछ देखिए पैनल्स को इस तरीके से बनाया है कि डोर में भी वही डिज़ाइन आ रहा है, आगे से एक सिमेट्रिकल लाइन आ रही है जो कि पीछे तक जा रही है। उसके अलावा ऊपर आपको देखिए रूफ रेल मिलते हैं किसी SUV की तरह। बाकी रूफ को ऊपर दबाओगे तो अच्छी जो स्टर्डी फील है आ जाएगी, आपको ज़्यादा शिकायत आप नहीं करेंगे। पीछे की ओर आएंगे तो स्टारगेजर X की मेंशनिंग दिखेगी, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं, जिसमें वही जो कट्स है आगे की तरफ से आने वाले वो यहाँ भी फॉलो अप हो जाते हैं। पीछे की ओर हुंडई का लोगो मिलेगा, स्टारगेजर की आपको एम्बलम प्लेट मिलेगी। और फ्रंट से लेके पीछे तक आओ तो ये आपको एक शार्क फिन एंटीना बीच में मिलेगा। उसके अलावा ये बहुत हल्की शीट मेटल है यहाँ पर। उसके अलावा ये स्पॉइलर है मैट वाइट फिनिश, ये कुछ आप देखें ग्लासेस और साथ ही वॉशर वाइपर डिफॉगर। गाड़ी बाहर से यही दिखती है, एक नॉर्मल ना आम आदमी के हिसाब से बनाई गई है। VIP लोग वो सारे लोगों को नहीं सोच के बनाई गई, नॉर्मल प्रैक्टिकल चीज़ जो होनी चाहिए। डीजल का ऑप्शन मिल जाए, पेट्रोल का ऑप्शन मिल जाए। यहाँ पर कोई भी टर्बो पेट्रोल का ऑप्शन और डीजल का ऑप्शन वैसे नहीं है, लेकिन इंटरनेशनली कुछ मार्केट्स में ये देती है। जैसे इंडिया में आएगी तो भाई वो तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि इंजन ऑलरेडी रेडी है किया ग्रुप और हुंडई ग्रुप के पास। उसके अलावा प्रैक्टिकलिटी में आपको अब इंटीरियर स्पेस और जो बूट स्पेस है उसकी बातचीत करें तो पावर टेलगेट नहीं रहता है। इस प्रकार का जो टेल लैम्प सेक्शन है वो देखेंगे, एक 7 सीटर के ऑप्शन के तौर पे दिखाई गई। इंडिया में आपको 6 सीटर 7 सीटर दोनों ही मिल जाने, वो कोई बड़ा चैलेंज नहीं है। कुछ यहाँ पर क्लैडिंग लगा के इनने अपने सारे जो ना वो सीलेंट और वो सारी चीज़ें छुपाई है इसके पीछे। और पीछे का टेल लैम्प का सेक्शन आप यहाँ देखने वाले हैं। पीछे की सीटें देखेंगे 3 रो सीट यहाँ पर आपको लेआउट मिल जाएगा, फ्रंट सेकंड और थर्ड रो। पीछे 2 लोग बैठेंगे, बीच में 3 लोग बैठेंगे। साथ ही आप देखेंगे आगे की ओर 2 लोगों के लिए स्पेस है। यहाँ पर आपको 250 से लेके 280 लीटर्स का बूट स्पेस मिलता है। कुछ यहाँ पर आपको ग्रैब हैंडल मिलेगा बेसिक सा, ज़्यादा कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ करने पे आप आ जाओ। इंडिया में जिस प्रकार से क्रेटा ने एक थोड़ा सा ना बेंचमार्क बना दिया है, तो उसी और ये सेगमेंट ना अभी उतने ज़्यादा फीचर तो नहीं दे पा रहा है, क्योंकि इसको थोड़ा सा ना बजट भी देखना है। ऐसा नहीं कि भाई 25 लाख पहुँचा दिया जाए इस सेगमेंट को, MPV सेगमेंट को। तो कुल मिला के ठीक ठाक सा पैकेज है। पीछे की ओर देखेंगे नॉर्मल सी एक सिंगल आपको यहाँ पर सॉलिड एक्सल मिलेगा, और आगे की ओर ये फ्रंट व्हील ड्राइव के तौर पे काम करती है। मेरे रेफरेंस में देखेंगे तो ऐसी दिखाई देती है स्टारगेजर X लगाने का मतलब ये है कि नॉर्मल जो स्टारगेजर है उसके मुकाबले ये गाड़ी 5 mm ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस और करीब 35 mm ज़्यादा लंबाई और थोड़ा एक रौबदार और बोल्ड अपील दे रही है। तो इसको MPV से हट के थोड़ा सा जो SUV लेने वाला बायर है वो भी प्रेफर कर रहा है, तो वो इसकी खास बात है। उसके अलावा 1 लाख रुपए महंगी कर दी गई, जो कि भाई नॉर्मल सा एक तरीका है किसी भी गाड़ी को प्रीमियम बना के बेचने का। तो ये रहा आपने इसके फ्रंट के वॉक राउंड में सारी बातचीत। अब चलेंगे इसके फ्रंट लुक से अंदर की ओर और क्या कुछ वहाँ पर हुंडई अपनी स्टारगेजर के साथ देना चाह रहा है। उसके अलावा बहुत सारी लाइनअप यहाँ आप देखने वाले हुंडई की, जो कि ग्लोबल डेब्यू करते हैं। काफ़ी गाड़ियाँ इनकी मेड इन कोरिया है। ये गाड़ी तो भाई यहीं बनाई गई है, वो कोई बड़ा चैलेंज नहीं है। लेकिन इंडिया की तरह जो अपनी आयोनिक है वो आप देखेंगे, यहाँ पर आपको स्टारिया देखने को मिलेगी बॉस, जो कि 11 सीटर 9 सीटर 7 सीटर 12 सीटर जैसे जैसे कस्टमाइजेशन करवाओगे वैसे वैसे ऑप्शन मिलेंगे। अब चलते हैं आपकी हुंडई स्टारगेजर के इंटीरियर्स में, और जो किया कैरेंस की हल्की फुल्की प्राइसिंग की डिटेल है वो आपसे शेयर करता हूँ मैं, किस तरीके से किया ने कुछ नया अपना एक लाइनअप पेश करा रिफ्रेश करके। वैसे लुक्स वाइज कोई डिफरेंस नहीं है, फीचर का जो पैकेज है वो अपडेट हुआ है। कुछ यहाँ पर इसकी आप देखेंगे जो नई वेरिएंट आई ना उसकी प्राइसिंग 12,11,900 रुपये, और जो डीजल मैनुअल ले रहा है उसके लिए यहाँ से प्राइसिंग आप देखेंगे। पहले टोटल 23 मॉडल आते थे, अब 30 ऑप्शंस कर दिए गए वेरिएंट वाइज। और एक्स लाइन में भी आप देखेंगे डैश कैम मिल रहा है, ऑटो विंडो आपको सारे फंक्शन मिल जाएंगे विंडोज़ के अंदर, सारी विंडोज़ के अंदर। एक प्रेस्टीज ऑप्शनल नया ऐड करा हुआ है 12,12,000 रुपये का, उसमें आप देखेंगे स्मार्ट की मिल जाएगी, पुश स्टार्ट स्टॉप बटन मिलेगा। तो अब आप ये कह सकते हैं ना कि ये सब भाई जो इंडिया में एक नया सा डिमांड आया ना MPV को, उसको फुलफिल करना है। साथ ही जो डीजल मैनुअल की ऑफरिंग की है और हुंडई लगातार करते आ रही है हर गाड़ी के साथ, वो मुझे सबसे अच्छा लगता है कि कस्टमर को जो चाहिए वो उन्हें चुपचाप दे दिया जाए। ऐसा ना है कि उन्हें फिर IMT दिया जाए या फिर सरकारी डीजल बंद कर दे, फिर क्या ही फ़ायदा। इसीलिए उनको भाई पता है जब तक बिक रहा है बेचो बढ़िया करके, और अपना जो मार्केट सेगमेंट है भाई उसमें लीड करते रहो। उसके अलावा अब चलते हैं अंदर की ओर, ज़्यादा कोई ऐसा स्पेशल नहीं है, थोड़े खोखले आपको यहाँ पर लग सकते हैं। इसके व्हील आर्चेस, एक थोड़ा सा चौड़ा टायर डाल दिया जाए तो सारी कहानी सेट हो जाएगी। या आप देखेंगे इस प्रकार के वहाँ भी हम दिखेंगे डोर हैंडल आपको यहाँ मिलते हैं।
आपका स्वागत है इस तरीके के इंटीरियर्स में, जो कि आपने इंडिया में कहाँ देखा हुआ है, नियोस के अंदर देखा है, इंस्पिरेशन लेता हुआ है। लेकिन नियोस इससे नीचे सेगमेंट की गाड़ी है, बल्कि बहुत नीचे सेगमेंट की गाड़ी है। और इस प्रकार के आपको क्रेटा 2020 वाले ही स्टीयरिंग लेआउट से स्वागत किया जाएगा। हुंडई का लोगो है, 4 स्पोक यहाँ पर स्टीयरिंग है। यहाँ पर देखेंगे हार्ड टच यूज़ किया गया, कुछ इस तरफ देखेंगे आपको सॉफ्ट टच का इस्तेमाल दिखेगा, कुछ आपको पावर विंडो के सारे कंट्रोल है। बोश का ऑडियो सिस्टम भी इसमें ऑफर किया जाता है, जो कि स्पेशल बनाता है नॉर्मल स्टारगेजर के हिसाब से। कोई भी जिस तरीके से इंडिया में कारंस में ये सारी चीज़ें आपको इलेक्ट्रिकल हो जाती है, इसमें आपको मैनुअल ही एडजस्ट करना पड़ेगा। परफोरेशन के ऑप्शन है, लेकिन भाई कोई वेंटिलेशन का फंक्शन नहीं दिखाया गया है। अंदर सारा मामला ये है, सनरूफ सैडली नहीं आती है इस गाड़ी के अंदर। और अंदर देखे इस तरीके की पूरी कलाकारी है। इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन आप देखने वाले हैं, कुछ आपको सिल्वर एलिमेंट है। आप बैठ के चलते हैं इस गाड़ी के अंदर, और कैसे चढ़ना उतरना है, क्या सारा आपके लिए चैलेंज होगा ना, वो देखेंगे। कुछ यहाँ पर वैसी जो एक प्लेट रहती है वो यहाँ मैं नहीं देख रहा हूँ। जो सारे टायर के प्रेशर है वो यहाँ मेंशन किया गया, कुछ डाटा यहाँ है। और हुंडई का छोटा सा आपको इम्बोस यहाँ दिखेगा। ऑटोमेटिक गाड़ी है तो आपको डेड पेडल है, ब्रेक है, एक्सीलेटर है, वो दिखेगा। साथ ही हुंडई जिस तरीके से इंडिया में 3 इंजन ऑप्शंस दे रही है, जो खास बात किया भी करती है। 1.5 टर्बो डीजल, साथ ही 1.5 नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल और 1.5 टर्बो पेट्रोल। यहाँ पर केवल पेट्रोल का ऑप्शन है, नॉन टर्बो, कोई और ऑप्शन नहीं मिलेगा। वो भी केवल यहाँ पर IVT के साथ शो करा है। मैनुअल के भी ऑप्शन बहुत कम रहते हैं। तो ऐसी मार्केट जहाँ पर लोगों को शांति से चलना पसंद है, हाईवे रन ज़्यादा करते हैं और शहरों में कम निकलते हैं, तो ये लोग CVT के साथ जाते हैं। क्योंकि यहाँ पे ना CVT का सबसे ज़्यादा आनंद आता है हाईवे के अंदर। नॉर्मली होंडा और हुंडई पे देखे तो ओवरड्राइव ये लोग यूज़ करते हैं। गाड़ी की RPM बहुत कम हो जाती है, और जो क्रूज़ करती है ना गाड़ी, फिर फ्यूल इकोनॉमी सबसे बेस्ट देती है। और ट्रैफिक और इसमें ना ये थोड़ा ये भूं भां करने में CVT सब फेल रह जाता है, तो वहाँ पर फिर DCT टर्बो पेट्रोल वो लेना पसंद करते हैं लोग। तो नॉर्मली भाई हाईवे वाले लोगों के लिए CVT ही बेस्ट चॉइस रहती है। उसके अलावा इस प्रकार का आप देखेंगे ड्राइवर क्लस्टर मिलेगा। 8 से लेकर 10 इंच के आसपास का यहाँ पर लेआउट है। करीब 8 इंच की स्क्रीन यहाँ डाली गई है। डैशबोर्ड में कोई भी प्रीमियम मटेरियल ऐसा नहीं पॉइंट कर सकता हूँ कि बहुत ही शानदार दिया है, और नॉर्मल जो प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से सारा काम कर दे वो दिया गया। उसके अलावा यहाँ पर देखो एक आपको विंडो दी गई है, जो कि पिलर के ऊपर बनाई गई है। डे नाइट फंक्शन वाला ही IRVM यहाँ भी डाला गया है। उसके साथ ही यहाँ पर आप देखने वाले किस हिसाब के मिरर्स और ये चीज़ देखी है। और यहाँ पर आप देखेंगे नीचे ये कुछ कंसोल मिलता है, बहुत प्यारा सा पियानो ब्लैक फिनिश है। कुछ देखेंगे आपको वायरलेस चार्जिंग के ऑप्शन है, बेसिक USB, और यहाँ पर आपको सॉकेट मिलता है 12 वोल्ट का, जिसमें क्या कहानी है, ये 120 वाट सपोर्ट कर रहा है। इसका एक नया मॉडल आया है, उसमें 180 वाट भी ये सपोर्ट कर रहा है आउटपुट, तो वो थोड़ी अच्छी चीज़। साथ ही यहाँ पर आप देखेंगे IVT में जो ऑप्शन मिल रहा है CVT, जो कि PRND, और मैनुअल मोड भी है। फ्रंट में पार्किंग सेंसर को आप यहाँ से एक्टिवेट डीएक्टिवेट कर पाएंगे। साथ ही कुछ ड्राइविंग मोड है, कुछ ट्रैक्शन कंट्रोल को ऑफ करने के ऑप्शन है। इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक इसमें ऑफर किया जा रहा है, जो कि अच्छी बात है। साथ ही ऑटो होल्ड का फंक्शन भी आया है। कुछ और देखेंगे नीचे आपको ये चीज़ दिखेगी, एमएल लाइन भी आप यहाँ पर देखने वाले हैं। उसके अलावा यहाँ पर आप आर्मरेस्ट के नीचे इतना स्पेस देखेंगे। तो इंडिया में भाई अगर इस सेगमेंट में आप देखें तो कुछ भी नहीं है आपके पास। कारें से इसके मुकाबले छोटी लगेगी आपको, चौड़ाई और ऊंचाई वाइज। लंबाई भले ही उसकी ज़्यादा हो, जहाँ पर उसका वो बीक टाइप डिज़ाइन थोड़ा सा ना वो बुलेट ट्रेन, थोड़ा सा वंदे भारत ट्रेन की तरफ फील होता है। ये गाड़ी थोड़ा सा बोल्ड अपील है उन्हें को। इसका भी वही कहानी है कि MPV बनाने के लोग मूड में आए ना, थोड़ा सा ऐसा ही लुक दे दिया आगे से। कैसा लगता है आपको ज़रूर बताओ। थोड़ा एरोडायनामिक का भी पार्ट है, थोड़ा मॉडर्न भी दिखना चाहते हैं। उसके अलावा फ्रंट का बॉनेट और ये सारी चीज़ें कुछ भी विजिबल ऐसा नहीं लगेगा कि भाई यहाँ देख के चला दूंगा, वो कट कर दूंगा मैं। आपको अपने जजमेंट से ही सारी कहानी इसमें बनानी पड़ेगी। उसके अलावा डोर थर्ड और ये सब चीज़ें ठीक ठाक मिलेगी, ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है। ट्यूटर्स भी इनने ऐसे ही प्लेस कर दिए, प्लास्टिक कुछ ज़्यादा खास सा नहीं है। इंडिया में इससे बेहतर आपको वर्ना या फिर ये जो इसके आसपास का सेगमेंट है क्रेटा वो दे देता है। उसके अलावा अंदर अपना हेडरूम शोल्डरूम देखो तो बॉस ये है सारी चीज़ें। ये गाड़ी को मोस्टली बनाया गया है प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से, वैल्यू फॉर मनी रखना है लोगों के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको ले पाए, वॉल्यूम इनको जनरेट करने हैं। उसके अलावा परफॉर्मेंस है इनका भी कोई वास्ता यहाँ नहीं है। टर्बो पेट्रोल ये लोग देते नहीं है, जो इंडिया में आपको 150-160 हॉर्स पावर देता है और 250 Nm के आसपास का टॉर्क देता है, तो वो अल्टीमेट चीज़ है। बाकी इंजन बे और वो सब चीज़ें देखना चाहो तो एज इट इज़ जो इंडिया में क्रेटा, अपनी सेल्टॉस और जो आपकी वर्ना है या फिर जो अपनी कारेंस है, सारे यही इंजन ऑप्शन देते हैं, जो कि 1.5 पेट्रोल ऑप्शन के साथ आता है। बहुत छोटा सा आपको यहाँ पर बॉनेट मिल जाएगा। उसके साथ ही आप इनका 4 सिलेंडर का पेट्रोल इंजन, जो कि डुअल जेट के साथ है, यानी कि 4 सिलेंडर लेआउट में है। 4 आपको यहाँ पर सिलेंडर्स मिलेंगे, उसमें आपको हर एक सिलेंडर में 2-2 पेट्रोल के इंजेक्टर मिलेंगे, जिस तरीके से मारुति आजकल डुअल जेट दे रही है 1.2 के साथ। फ़ायदा क्या होगा, ज़्यादा प्रिसाइज़ यहाँ पर आपका फ्यूल का इंजेक्शन हो जाएगा मैनीफोल्ड में, और ज़्यादा बेहतर फ्यूल इकोनॉमी और लो एंड में अच्छा टॉर्क। नीचे देखिए कवरिंग किसी प्रकार की नहीं की गई है, तो एक कॉस्ट कटिंग का पार्ट रहा। उसके साथ ही ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर एयर फिल्टर देख सकते हैं, कुछ फ्यूज़ बॉक्सेस, कुछ रिलेस, छोटी सी बैटरी, आप वेल कवर और वो सारी चीज़ें देखेंगी ना। यहाँ पर आपके देखा
इस तरीके से ये देखने वाले हैं, इस तरीके का इसका फ्रंट का डैशबोर्ड, साथ ही ये सब चीज़ें। एक चीज़ मैं देख रहा हूँ ना, यहाँ पर हुंडई ग्लोबल ने क्या किया है, यहाँ पर एक कवर हो सकता था प्रॉपर, वो नहीं डाला है, तो ये हर गाड़ी के साथ है, तो ये विजिबल रहता है, इसमें धूल मिट्टी भी जाएगी, आप मूंगफली भी खाएंगे गाड़ी में, नमकीन भी खाएंगे भाई, यहाँ पर अटकेगा, तो यहाँ पर एक कवर होना चाहिए रबर का, जो कि वो चीज़ को प्रिवेंट करे। नॉर्मली आप देखें ये सेकंड रो में क्या मिलना चाहिए, 3 लोगों के बैठने का अच्छा स्पेस होना चाहिए और थर्ड रो में जाने की प्रॉपर सुविधा होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपको वही सॉफ्ट टच है, यहाँ पर भी देखिए वही ओपन है, वॉशर आप देखेंगे, स्क्रू आप दिख जाएगा, साथ ही पावर विंडो का कंट्रोल है, इस प्रकार का आपको लीवर मिलता है, कप होल्डर का ऑप्शन है। आप बोश का ऑडियो सिस्टम है तो आपको एक ब्रांडिंग मिलेगी, लेकिन ये भी ना बोश की एंट्री लेवल है, कोई ऐसा प्रीमियम आपको वही महंगा वाला बोश नहीं फील कराएगा, ये नॉर्मल सा बोश है। यहाँ पर आप देखो इसका फ्रंट का अपना डैशबोर्ड, साथ ही देखेंगे यहाँ पर आपको सारा जो ब्लोअर सिस्टम है जो कि यहाँ से एयर इनटेक करेगा, यहाँ से आपको ठंडी करके एयर दे देगा। ये इसकी मैक्स स्पीड है 3rd लेवल तक, इस तरीके का अंदर लेआउट। साथ ही साथ अपना हेडरूम शोल्डर रूम देखें तो इतना हेडरूम शोल्डर रूम बना देती है गाड़ी, 2 लोग और आएंगे इसमें। टोटल यहाँ पर 7 सीटर लेआउट इनने पेश करा, जो कि अच्छी बात है। 6 सीटर में वो मज़ा नहीं आता, ज़्यादा ही VIP ट्रीटमेंट हो जाता है हमारे हिसाब से। और उसके अलावा यहाँ पर एक आपको जो किया कारेंस भी देती है ना, वैसी ट्रे मिलेगी, लेकिन इसकी क्वालिटी मुझे थोड़ी सी अलग मटेरियल के साथ लग रही है, थोड़ा सा हार्ड मटेरियल है तो वही चीज़ है, लेकिन अब थोड़ा सा अलग फील हो रहा है। बाकी सीटें और वो सारी चीज़ें ठीक ठाक है। इस तरीके से डोर बंद हो जाता है। अब हम चलते हैं इसकी 3rd रो में, और क्या कुछ वहाँ खास है। यहाँ पर आपको इतना स्पेस, USB के ऑप्शन, कोई भी ऐसी बड़ी सी टनल नहीं है, यहाँ पर सीटें भी ठीक है, टैक्सी के हिसाब से भी लोग इसको लेते हैं, तो कमर्शियली भी लोगों को क्या चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस, कम से कम मेंटेनेंस, और फ्यूल इकोनॉमी भी 16 से लेकर 17 के एमपी गाड़ी देती है, तो ये इसकी खास बात है। उसके अलावा ये आपको टम्बल होने का ऑप्शन देता है अच्छे से इस तरीके से, और आप यहाँ से देख लेंगे इसके 3rd रो को 3 पॉइंट सीट बेल्ट की माउंटिंग है, उसको पार्क करने का ऑप्शन है, और इस तरीके से ना रिक्लाइन होते हुए आपके सामने 3rd रो आती है। चढ़ना उतरना है तो ये रास्ता आपके सामने है, कोई ऐसे एडिशनल वो नहीं है कि फुट स्टेप आपको चाहिए। नॉर्मल सा ग्राउंड क्लियरेंस 200 mm ऑन पेपर है, लेकिन वैसे चढ़ने उतरने के लिए ईजी है, कोई समस्या नहीं करोगे। एक लाइटिंग का पार्ट यहाँ पर आएगा, उसके अलावा यहाँ पर बैठते हो तो ये अपना फ्रंट का पूरा डैशबोर्ड आपको दिखेगा, किस प्रकार दिख रहा है। रूफ माउंटेड AC वेंट है, आप देखेंगे यहाँ पर आपको सीट बेल्ट को पार्क करने के ऑप्शन। ये कुछ और चीज़ देखने वाले, इतना बड़ा सा ग्लास है। बाकी प्लास्टिक और उसकी क्वालिटी ठीक लगेगी, लेकिन फिट और फिनिश और बेहतर हो सकती थी, लेकिन वही है, प्राइस को भाई इनने थोड़ा सा कंट्रोल किया हुआ है। लेकिन फिर भी कुछ भी हो, आज प्राइस है तो भाई बहुत बढ़ गई है। आज से 5-10 साल पहले जो गाड़ी X रेट में थी, आज वो 2X हो गई है, 2 गुना महंगी हो गई है। उसके अलावा हेडरूम देखो, शोल्डर रूम देखो, यहाँ पर 2 लोगों का स्पेस है, तो इतना यहाँ पर आप यूज़ कर पाएंगे। बाकी रूफ लाइनर भी एवरेज क्वालिटी है, ठीक ठाक कह सकता हूँ। तो इंडिया में हाल फिलहाल में जो आपके पास किया कारेंस है, वो इसके मुकाबले थोड़ा सा ज़्यादा सुपीरियर प्रोडक्ट है। किया ने उसको ज़्यादा एक तरीके से ना प्रीमियम टच के साथ बनाया है, भले ही वो प्राइसिंग में इसके आजू बाजू है थोड़ा प्रीमियम निकलता हो, लेकिन हुंडई की इस गाड़ी को लेके ये USP रह सकती हो, वैल्यू फॉर मनी इसको उतार सकते हैं। ज़्यादा बोल्ड अपील है, ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस है, और हल्के से इन मटेरियल सिलेक्शन और इन चीज़ों में हल्का सा काम करके क्रेटा वर्ना के लेवल में लाके इस गाड़ी को भी वही एक प्रीमियम टच वो ऑफर कर सकते हैं। बाकी मिसिंग फीचर्स के तौर पे जैसे किया कारेंस में यहाँ कुछ बटन्स मिल जाते हैं, आप बाहर निकलना चाहे या इसको फोल्ड करना चाहे, इलेक्ट्रॉनिक एक्चुएटर है कुछ, यहाँ पर आपको उसमें न्यूमेटिक स्टड मिलते हैं, इसमें वो कुछ चीज़ें ज़्यादा नहीं है, बस ऐसे ही मैनुअली करोगे और अपने इसी स्प्रिंग एक्शन की वजह से ये बाहर को आपको जाने देगा। तो बॉस ये देखा फिर आपने स्टारगेजर X को, इस गाड़ी की तारीफ़ की जाए तो वो कर सकते हैं आप। गाड़ी के डिज़ाइन को लेके, गाड़ी का स्पेस उतना ही है, सिमिलर है, लेकिन वही ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा बेटर है, और थोड़ा सा जो अपील है वही इसका मेन USP पॉइंट बनेगा। उसके अलावा कोई ज़्यादा स्पेशल चीज़ इसमें है नहीं, और जो सारी चीज़ें आपको कारेंस इंडिया में ऑलरेडी दे रही है, ये थोड़ा सा वही ऑफ रोड और उन चीज़ों में ना हल्की सी मदद करेगी आपकी, वो भी ज़्यादा नहीं, हल्की सी, क्योंकि 5 mm ज़्यादा है इसका ग्राउंड क्लियरेंस। वहीं अगर आप इसका कारेंस वाला अवतार देखना चाहते हैं तो ये है स्टारगेजर, जिसका ग्राउंड क्लियरेंस फिर 190 mm हो जाता है, जो कि कारेंस से 5 mm कम हो जाता है। फिर गेम थोड़ा और नीचे को चले जाएगा। बाकी फिर ये कुछ देखिए आपने ऑल न्यू स्टारगेजर X और स्टारगेजर, साथ ही आप देखेंगे स्टारिया, क्या कुछ वहाँ अपडेट आ रहा है, और उसके अलावा कुछ ज़्यादा स्पेशल नहीं है। आप कमेंट करके बताओ कैसी लगी आपको ये गाड़ी, क्या आप चाहते हैं कि ये गाड़ी इंडिया में लॉन्च हो, क्या आप इस गाड़ी को 11 लाख से लेके 10.5 लाख रुपए के रेंज में बेस मॉडल लेना पसंद करेंगे, और अगर इसमें बॉस डीजल आ जाए तो क्या आप इस गाड़ी में ना लंबा लंबा टूर और कुछ कैंपिंग एक्टिविटी करना पसंद करेंगे, क्योंकि स्पेस और वो सब चीज़ों में तो गाड़ी बिल्कुल पास होती है। और एक अच्छा सा ना अंदर फोल्डेबल बेड लगा के आराम से भाई कहीं ओवरनाइट कैंपिंग आप कर पाएंगे। बाकी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस गाड़ी को आप रैंक करके जाइएगा और मुझे बताना है कैसी लगी आपको आपकी ऑल न्यू स्टारगेजर X। उसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे मिनी की पूरी लाइनअप आप देखने वाले हैं। फोर्ड जो हमारा मेन इंडिया में एक तरीके से प्लान चल रहा है, फिक्स अभी कुछ नहीं हुआ इनका भी,
क्योंकि इनको भी भाई फ्यूचर देखना है। कुछ इंडियंस भी आप यहाँ पर देखेंगे, बिल्कुल भाई हर कोई ना सब कुछ एक तरीके से एक्सप्लोर ही कर रहा है यहाँ पर। काफ़ी नए चेहरे आपको देखने को मिलेंगे, नई नई गाड़ियाँ आपको देखने को मिलेगी, उसके अलावा यहाँ पर आपको नई नई वीडियोज़ देखने को मिलेगी। तो भाई कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना। मिलते हैं फ्रेश और नए वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और किया कारेंस की जो नई लाइनअप पेश हुई है वो कैसी लगी आपको, और किया को क्या कुछ नया करना चाहिए। डीजल मैनुअल तो चलो फाइनल दे दिया, जो हमें चाहिए भी था, और उसके अलावा और क्या करना चाहिए ताकि भाई आप लोग थोड़ा ना सेटिस्फाई रहो कि किया इंडिया से। और जो 9,10,000 गाड़ियाँ इनने बेच दी है 4-5 सालों में, वो फिर आगे और बढ़िया तरीके से बिकते रहे। तो भाई मिलते हैं फिर ऐसे नए वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गुड बाय।